साउथ का क्या माहौल है, कैसा प्रोसेस है? इधर साउथ वालों को देखता हूँ, जैसे ये पुष्पा थी या RRR वाले थे, मतलब मुझे लगा कि यार ये हमसे भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। जैस्मिन, आपने बिग बॉस किया, लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड होता है। एक थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका एग्जांपल है वो शो, वही है। आपकी भी सलमान से मुलाकात है। मुझे याद है कि जब दलजीत मेरी फोटो खींचने लगा तो मैंने ना सलमान को ऐसे कर लिया, तो दलजीत मुझे फोटो करने लगा ऐसे किया उसने, बाहर के नहीं कहा था। आमिर खान से भी बड़ी आपकी दोस्ती है। तो रात के 2:30 बजे उनका मुझे फिर इतना बड़ा मैसेज आया, मैं कहा यार उधर मेरा मैनेजर सो गया, मैं कहा बंदा ढूंढूं मैं यार, मैं 5-7 बंदे उठाए रात को यार, लेकिन नहीं भैया आमिर खान का मैसेज है, जवाब तो रात को ही देगी। मैसेज क्या था? इनका स्ट्रगल टाइम था, तो हनी मेरे पास आया कि मैंने एक बारी गाने बनाए हैं तो आप गाने सुनो। मैंने कहा कि यार हनी मेरे को समझ नहीं आ रही इन गानों की, मुझे लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ इस म्यूजिक में, है ना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ओ मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੇ ਠਾਰੇ 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 ਉਹਦੇ ਹੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਉਨਕੇ अंग्रेजी बीट पे। शादी एक ऐसा टर्म होता है कि अगर आप भारत में हैं और भारतीय पेरेंट्स आपको कहते ही हैं कि शादी तो करनी है पर उसके बाद एक टर्म कॉइन हुआ है आजकल बड़ा ट्रेंड में आया है एक टर्म, हनीमून। तो उसी नाम से एक फिल्म आ रही है हनीमून, एक पंजाबी फिल्म है, पर पंजाबी सिर्फ कहने को है। उसमें गिप्पी गिरवाल हैं और जैस्मिन भसीन है, तो गिप्पी का नाम जहाँ पे आता है तो फिर वो पूरा एकदम पैन इंडिया फिल्म, क्या ग्लोबल फिल्म हो जाती है। 25 अक्टूबर को आ रही है। तो मैं इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले ना एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको। आपके दोस्त हैं जो एक शब्द, ये हनीमून है, इसी का एक इसी में से वो आता है, उनका नाम आता है। हाँ, तो उन्होंने आपके लिए कुछ मैसेज भेजा है, तो वो मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इंटरव्यू शुरू करूँगा। हाँ, गिप्पी भाई के लिए बहुत बहुत मुबारकें हों, क्योंकि एज एन सिंगर, एज अ परफॉर्मर तो कमाल है ही है। मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था फिल्म में, मिर्ज़ा पिक्चर के अंदर मैंने एक्टिंग करी थी। और गिप्पी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, एज अ प्रोड्यूसर बहुत कामयाब हुए और एज अ डायरेक्टर भी उन्होंने बहुत कमाल काम किया अभी, और विजनरी आदमी है और दोस्तों को साथ लेके चलने वाला इंसान है। और उनके आप पूरी फिल्म्स देखिए, उनका एक पूरा क्लैन है एंड ही जस्ट लव हिज क्लैन एंड ही वांटेड टू डू एवरीथिंग विद हिज क्लैन एंड इज़ रियली बिलीव इन दैट एंड दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ही इज़ लाइक अ डियर फ्रेंड टू मी एज वेल। मुलाकात नहीं हो पा रही हमारी कई सालों से, लेकिन बात हमारी होती रहती है। क्या कहेंगे इस पे? मैं क्या कहूँ, उसने इतना कुछ बोल दिया है, तो हनी के साथ तो मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे याद है कि शायद ललन टॉप पे एक बार काफ़ी लंबी चौड़ी इंटरव्यू थी मेरी, तो उस पर एक बार बहुत डिस्कशन हुआ था हनी के रिगार्डिंग। तो मैंने तब भी बोला था कि ये इतने पैशन वाला बंदा है ना, तो जब मैं इनका स्ट्रगल टाइम था तो हनी मेरे पास आया कि मैंने एक बारी गाने बनाए हैं तो आप गाने सुनो। तो मैंने गाने सुने तो मतलब म्यूज़िक बहुत डिफरेंट था, बिल्कुल चेंज हो गया था, है ना, क्योंकि हनी का स्टाइल एक अपना अलग था, पर मैं थोड़ा देसी बंदा एक जोन में काम करता था, वहाँ पंजाब के गाने सुपर हिट थे, है ना। मैंने कहा कि यार हनी मेरे को समझ नहीं आ रही इन गानों की, मुझे लगता है कि मैं फिट नहीं हूँ इस म्यूज़िक में, है ना, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसे कि कोई बात नहीं भाई, नो प्रॉब्लम, मैं वापस कुछ और बना के लेके आता हूँ। एंड वो फिर वापस बना के लेके आया। तो मैंने इसकी एग्जांपल इतने लोगों को दी है कि अभी किसी को आप वापस भेज दो ना, तो वो कहता है कि तेरे पास नहीं आऊँगा मैं कभी, तो मुझे वापस भेजा है इसलिए मैं इसको दिखाऊंगा। तो हनी कहता मुझे 3-4 बार के बाद कि भाई कोई चक्कर नहीं है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गाना बनाऊंगा। तो उसने अंग्रेजी बीट बनाया और वो लेके आया बार बार मेरे पास गाने, बार बार गाने लेके आया, है ना, और उसने बनाया और इतना अच्छा बनाया। और मैं जब भी, और वो बंदा ऐसा था आज भी, मतलब उसको गाना भेजो, मतलब पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि गाना है ना जो बनता है वो दिल से बनता है। मुझे याद है कि वैंकूवर में हम थे तो गाना एक रिकॉर्ड किया, तो अंग्रेजी बीट किसी के घर पे छोटे से माइक पे ऐसे ही बिल्कुल ही अजीब सा, तो
तो वो मैंने गा दिया, प्रॉपर डब भी नहीं किया। तो मुझे था कि इंडिया जाएंगे प्रॉपर डब करेंगे। एंड वहाँ से हम निकले, गाड़ी में बैठे, तो हनी ने कंप्यूटर रखा, तो वो गाड़ी में सीडी डलती थी उस टाइम, तो आजकल तो वैसे ही चलने लगे। हाँ। तो उसने बैठे बैठे आधे घंटे में, जब तक हम सरी से वैंकूवर गए, 30 मिनट्स की ड्राइव होगी, तो उसने सीडी बना के गाना लगा दिया, अंग्रेजी हीट थे। तो हमने सुना, उसमें रैप नहीं था ना, तो वो वापस आया, उसने आके रैप लिखवाया, रैप डाला, गाना रेडी हुआ। तो मुझे बोला कि भाजी गाना निकालना है। तो मैंने कहा कि यार अभी तो मैं बाहर बिजी हूँ, कि तू देख ले कैसे करना है, आके डब कर लेंगे। कहता डब की जरूरत नहीं है भाजी, अच्छा लग रहा है गाना बहुत, आप सुनो, मजा आ रहा है, दिल से गाया हुआ है, मस्ती में गाया है। उसमें तभी आप चेक करोगे मेरी 2 तरीके की वोकल है। एक तो ऐसे अच्छा। मुंडिया नु चढ़दे ठारे 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 ओदेटते, एक खुल के अंग्रेजी वीटते, ऐसे मतलब ऐसे है, 2 वोकल चल रही है, बट वो मजे से था, दिल से था, और गाना हिट। सो जो भी उसने काम किया तो बैंग ऑन किया। और यार को यार तो भाई वो अच्छा दोस्त है। खैर चलिए, अब ये तो हनी की बात हो गई, अब हनीमून की बात करते हैं। तो ये चूंकि ऐसी फिल्म है ये कि ट्रेलर मैं कल देख रहा था, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था इसका ट्रेलर हनीमून का। तो क्या, कहाँ से आइडिया आया, क्या था इसके पीछे का आइडिया? देखो जी, जब हम कोई भी कॉमेडी फिल्म बनाते हैं, जो हंसना हंसाना है ना, ये हमारे पंजाबियों के खून में है। हाँ। तो मैं कई बार बात करता हूँ कि हम रेगुलर भी चीजें करते हैं कई फिल्मों में। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर ये फिल्म की बजाय अगर हम बिहाइंड द सीन रिलीज करें, शायद वो ज्यादा चले, क्योंकि हम कई बार बिहाइंड द सीन इतना हंसते हैं, इतनी फन चीजें करते हैं ना। तो आइडिया, कोई भी फिल्म का जो प्लॉट है, अगर हमें वो राइट मिल जाए ना, हाँ। तो उसमें कॉमेडी, कई बार क्या होता है कि आप फिल्म देख के आते हो, आप हंसते बहुत हो, बट लॉजिक नहीं होता कहानी का, है ना। तो अगर हमें कोई प्लॉट मिल जाए ना सही, जैसे क्या है कि पंजाब में या और भी बहुत सी स्टेट्स में अभी तक कई लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं है या बहुत बैकवर्ड है, उनको पता नहीं है कि हनीमून क्या है। तो सेम हमारी कहानी है। हम एक टिपिकल पिंड से रहते हैं गाँव में, तो मेरी फैमिली पढ़ी लिखी है नहीं, उनको बिल्कुल नहीं पता। मैं कॉलेज गोइंग हूँ, एक लड़की के साथ लड़की को प्यार करता हूँ, शादी हो जाती है, घर पे आ जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने हनीमून के लिए जाना। तो अब वो कंफ्यूज है, कहते हैं ये हनीमून क्या स्यापा है? वो कहते हैं कि स्यापा नहीं है, शादी के बाद घूमने जाने को हनीमून बोलते हैं। तो उनको लगता है अच्छा कि ये भी कोई चीज है कि हमें पता ही नहीं था। तो मेरा भाई और भाभी सोचते हैं कि यार हम तो गए ही नहीं थे, चाचा चाची सोचते हैं, बुआ फूफा सोचते हैं, मतलब ऐसे करते करते पूरी फैमिली करती है कि यार हम तो गए ही नहीं। कहते कि यार अच्छा है कि अब तेरे बहाने हम भी जाएंगे, कि सब इकट्ठे ही प्लान करते हैं, एक ही जगह पे चलते हैं। बट अब ये उनको बता भी नहीं रहा, क्योंकि इसका थोड़ा उनके साथ डिफरेंस है, जो हमेशा एक बड़े घर के किसी मेंबर के साथ होता है। ये चाहता है कि बता दें, बट ये कहती है उसकी वाइफ के नहीं, कि बेचारे बहुत शरीफ हैं, अब इनको क्या कहेंगे, इनका कितना मन है जाने का, कोई बात नहीं, ये भी घुमाएंगे, है ना, तो लेट्स गो। तो अब वो जाते हैं, तो क्या क्या गड़बड़े होती हैं वहां पे, क्या क्या मैसअप होता है। सबसे ज्यादा मैसअप ये है कि ये नहीं है कि वो साथ चले गए, उससे भी बड़ा मैसअप ये है कि उनको हनीमून का मतलब नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि जो हनीमून शब्द है ये फ्रेज में फिट कैसे करना है। तो मतलब जैसे वो पासपोर्ट देखता है मेरी बुआ का, हाँ, ट्रेलर में भी है, ताकि आप तो वड्डू, आपका घर वाला मर चुका है, कहती तो क्या है, ये बाकी कितने मरे, मैं इनके साथ मनाऊंगी, तो मतलब 13 जाने जा रहे हैं। तो मतलब उनको फिट नहीं करना था हनीमून वर्ड के काम पे करना, तो वो गड़बड़ा। अच्छा, जैस्मिन, ये स्क्रिप्ट मिली थी आपको, पहली पंजाबी फिल्म है, तो क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन था that I just felt I got lucky, I was overwhelmed। स्क्रिप्ट पढ़ी तो परफॉर्मेंस स्कोप भी बहुत अच्छा था, कैरेक्टर बहुत अच्छा था, और इससे बेटर क्या हो सकता है एक आर्टिस्ट लेके उसे एक नई इंडस्ट्री में डेब्यू करने को मिले, ऑपोजिट अ सुपरस्टार विद सच अ गुड प्रोडक्शन हाउस, जानी बी प्राक का म्यूजिक, मतलब एवरीथिंग वाज चेरी ऑन द केक। तो आई जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो कुछ तैयारी की थी इसके लिए? नहीं, तैयारी तो ऐसे कुछ नहीं करी थी, मुझे सबने बोला था जैसे आप हो वैसे ही आपने बात करनी है, वैसा ही कैरेक्टर है, जस्ट बी लाइक दैट। तो फिर मैं वैसी थी। एक्चुअली सच बताएं तो हमने जैस्मिन को जब देखा ना, इससे मीटिंग भी करी है किसको मिले, तो हम जो कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, अगर हमें कोई और भी लड़की हम लेते ना, तो हम उसको बोलते कि इसको देख, ऐसी बनना है तुम्हें। हमें ऐसी ही चाहिए थी कि जो इनोसेंट सी लगे, स्माइल करते लगे, हाँ सिंपल स्माइल करे,
घर में एक आई है नई नई बहू, वो शर्माती रहे, स्माइल करती रहे, बातें करती रहे हंस हंस के, वैसा एक करेक्टर था ये। तभी तो मतलब वो जो सीन है बीच में ट्रेलर में भी है कि वो कहती है कि छोड़ो ना, इनको क्या बताना, इनको पता ही नहीं है कि क्या है कि बेचारे ये क्या करेंगे, कि मतलब अदरवाइज इनको बुरा लगेगा, लेट्स टेक देम, इनको भी लेके चलते हैं। तो वो अगर क्योंकि अगर वो इनोसेंस नहीं आती तो वो वर्क नहीं करना वो चीजें, मुझे लगता है। इतना बड़ा क्रू था आपका, एक पंजाब में चंडीगढ़ में शूट हुआ, फिर लंदन में हुआ, तो एक बड़ा क्रू होता है तो बहुत फन, बहुत मस्ती होती है। टू मच। तो क्या कुछ उसका बिल्कुल जैसे शादी का घर होता है ना, सब साथ में बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा था पंजाब में भी, लंदन में भी। हम नाइट शूट करते थे, हमें लगता ही नहीं था कि हम नाइट शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम आवर वर्क प्लेस वाज अ हैप्पी प्लेस, हम हर मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। गिप्पी आप डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, मतलब सब कुछ हैं आप, मल्टी टैलेंटेड। जो शब्द होता है तो उसके लिए अगर मैं फिट बैठा हूँ किसी व्यक्ति को उस मल्टी टैलेंटेड शब्द में, तो वहाँ आप फिट बैठता है। तो जो राइटर डायरेक्टर होता है, जब वो एक्टर बनता है, वो किसी के लिए एक्टिंग, चूंकि आप राइटिंग भी करते हैं, डायरेक्शन, तो वो क्या डायरेक्टर बाहर भी निकल के आने की कोशिश करता है उस समय? ऐसे नहीं होता है, क्योंकि रीजन क्या है कि इन फिल्मों में नहीं होता है, इन क्या मतलब किसी भी फिल्म में नहीं होता है। अगर वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या आपकी डिस्कशंस हैं वो पहले ही हो जाए। हाँ। तो नॉर्मली क्या है, ये जो फिल्म है नरेश कतूरिया जी ने लिखी है, तो अमरप्रीत छाबड़ा जो हमारे डायरेक्टर हैं प्रिंस जी, तो उनके साथ मेरी कई मीटिंग्स हुई पहले। तो पहले आइडिया आया, फिर उसका स्क्रीन प्ले बना, हम स्क्रीन प्ले पे भी बहुत टाइम बैठे, तो वो मुझे आते थे, मुझे लगता था कि अपना अपना फीडबैक देते थे। एज अ राइटर मैं भी अपना फीडबैक देता था, नरेश जी अपना लॉजिक देते थे कि ये सीन ऐसा क्यों है, इसको मैं ऐसे करूं। तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी प्रिंस जी तभी बताते थे कि मेरा प्लान है कि मैं इसको ऐसे शूट कर लूं, ये ऐसे कर ले। तो वो अगर आपकी सारी डिस्कशंस पहले हो जाती है ना, तो ऑन सेट जाके ये चीजों का कोई मायने रहता नहीं है, इफ यू आर ऑन सेम पेज। गड़बड़ तब होती है कि जब डायरेक्टर और एक्टर की मीटिंग्स पहले नहीं हुई, चाहे मैं भी डायरेक्टर हूँ। अब क्या है कि जैसे इन्होंने की, अगर मैं होता मैंने भी ऐसे ही करनी थी, तो वो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये जरूर होता है कि कई बार आप कोई सीन कर रहे हो ना, करते करते आपको कुछ इम्प्रोवाइज आ गया, मन में कोई नया पंच आ गया कि यार ये बोले, मतलब कि उसमें लाफ्टर ज्यादा आ गया। तो फिर कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं पारी मतलब मुझे लगता है कि ये वाली कटिंग ना आप इधर से ले लो, साइड में आ जाएगा। तो वो क्या है कि कुछ चीजें बेटर हो जाती हैं विद एवरीबॉडीज डिस्कशन, है ना। उसमें अगर कोई हमें लगता भी है कि यार नहीं ये इधर से होनी चाहिए, ये इसको ना करे, तो हम कई बार दोनों कर लेते हैं कि लेट्स सी एडिट पे क्या होगा, 5 मिनट का तो वो है। बट ऐसा कोई ईगो क्लैश वाला होता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर को भी पता होता है, मेरे को भी पता होता है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से बनती है फिल्म, तो कोई पता नहीं। आप साउथ से आई थी जैस्मिन, साउथ आपका मतलब जो डेब्यू था, हाँ, तो वहाँ से आपने शुरू किया, साउथ से फिल्मों से शुरू किया, बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है। फिर उसके बाद टेलीविज़न में आपने एकदम शिफ्ट किया, तो यहाँ एडजस्ट करने में कुछ क्या दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये बड़ा थकाऊ काम होता है, एक ही सीक्वेंस को खींचे जाते हैं, बोर नहीं लगता? आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल थकाऊ नहीं है, एंड आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माय सेल्फ लाइक अ फ्री फ्लोइंग रिवर, जहाँ रास्ता बनता जाएगा वहाँ मैं बहती जाऊंगी और एंजॉय करती जाऊंगी। अच्छा, आपने बॉलीवुड के बड़े बेफिक्रे में आप रहे, उसमें गाना गया बेफिक्रे का, उसके अलावा आपने लखनऊ सेंट्रल की थी पुराना, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड में काम करने का? ठीक एक्सपीरियंस रहा, मतलब एक्सपीरियंस सारे ठीक ही है, बट क्या है कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जितना मैंने एज ए एक्टर काम किया वहाँ पे, वो कुछ ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ और ज्यादा में चली नहीं कोई। तो बाकी जितने थे, जैसे गाने में कर लेता हूँ, गाने तो अभी लेटेस्ट ये नच पंजाबन के, उससे पहले 1-2 किए थे। अंग्रेजी वीडियो तो चलो हमने पंजाब में ही किया था, वो बाद में चला गया। तो मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मैंने करना, बहुत से गाने मेरे पास आए भी जो मुझे लगा कि यार गाने अच्छे हैं बट मेरे टाइप के नहीं है, अच्छा, तो मैं नहीं गाऊंगा, और गाऊंगा भी तो मुझे लगता है अच्छा नहीं बनेगा। तो फिल्में अब जब रेगुलर आती हैं, फिल्में तो ऐसे है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सारा बॉलीवुड ही पंजाब के एक्टरों को लेना चाहता है शायद, इतनी फिल्में आती हैं कई बार। तो एक तो क्या है कि मैं अपने इधर बिजी बहुत हूँ, और दूसरा क्या है कि आई एम लुकिंग फॉर कि अगर कोई बहुत अच्छी चीज आएगी मैं तब करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज करूँगा, सो वो नहीं है। कई बार क्या है कि हम मेरे 2-4 दोस्त हैं, वो बोल देते हैं कि यार हमारे लिए ये करना है,
हाँ। सो OTT पे 1-2 चीजें हैं, हाँ। 1-2 मेरे दोस्तों ने मुझे फंसा रखा है, मतलब ये कह सकते हैं। अच्छा। तो मैं उनके लिए 1-2 चीजें छोटी-छोटी कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो बट दैट इज ओनली फॉर कि उनके लिए, है ना। अच्छा। बाकी अभी कुछ कोई बड़ा लाइनअप नहीं है और ना कुछ बड़ी चीज मैं कर रहा हूँ और ना मेरा अभी कोई फोकस है, क्योंकि अभी क्या है, मुझे लगता है कि पंजाबी की जो मार्केट है वो बहुत ग्रो कर रही है अभी गाने भी हो गए, चाहे फिल्में होगी, डे बाय डे इनका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, बैंग ऑन चीजें हो रही है। और हमारी आगे 1-2 हनीमून हो गई, 1-2 आगे फिल्में हैं, वो बड़ी फिल्में हैं सब की सब। तो हमें कि इसको और कितना ग्रो कर सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, उसका टारगेट लगाऊंगा। अच्छा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मार्केटिंग में बहुत टिका के करता हूँ, मार्केटिंग जो होती है, तो मुझे ये पता होता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो क्या कंटेंट इस समय जनता देखना चाह रही है, ऑडियंस देखना चाहिए, क्योंकि जबकि बॉलीवुड फिल्में इधर बहुत फ्लॉप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि चल रहा है नहीं चल रहा है तो नहीं, मैं मतलब मुझे ऐसा होता है कि चलेगा क्या, देखो ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है। हाँ, मार्केटिंग आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि क्या है, हर 6 महीने, साल, 2 साल के बाद हर चीज़ का क्राइटेरिया बदलता है। आप लोगों का भी, आप मीडिया में हो, सो इंटरव्यू करने के स्टाइल्स बदलते हैं, आपकी चीज़ें बदलती हैं। आप ललन टॉप से हो, आपका पूरा अदारा ही है जो वो एक डिफरेंट पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर रेगुलर वैसे चलता तो शायद उस मुकाम पे नहीं पहुंचता जिस पे आप आ गए। तो वो हमें भी जब फिल्में बनाते हैं, हम उसको हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे मार्केटिंग करें। मैं आपके साथ इंटरव्यू पे बैठा हूँ, ये इंटरव्यू को 100 लोग देखेंगे, 1000 लोग देखेंगे, मेरी फिल्म उन तक पहुंचेगी, मेरी बातें पहुंचेगी, उनको अच्छा लगेगा, वो बेनिफिट ही होगा फिल्म का। और फिल्में, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देखो, पहले भी मैंने इंटरव्यू में बोला कि किसी का जो ऑडियंस है ना, वो ही आपको बनाती है, और उनका बिल्कुल मन नहीं होता कि आपको नीचे गिराना है। अगर उन्होंने नीचे गिराना होता तो आपको क्यों उठाते। सिर्फ एक फिल्म है, कंटेंट है, अगर वो हमारा अच्छा है तो लोग देखते हैं, वो बुरा है तो बस वो है। तो अब जैसे हमने बॉलीवुड की बात की, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अच्छी फिल्म आई, शायद वो अगर बहुत अच्छी फिल्म आती तो शायद वो चलती, और हो सकता है आगे जैसे फिल्में आ रही हैं अभी, तो कोई अच्छी फिल्म आएगी तो डेफिनेटली चलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आपने हिंदी नहीं देखनी। मैंने पुष्पा देखी है, मैंने तो हिंदी में देखी है ना, मैंने कौन सा वो तमिल वाली लैंग्वेज में देखी है, तो वो फिल्म मुझे अच्छी लगी तो मैंने देखी। तो RRR भी मैंने हिंदी में देखी, ठीक है। अगर किसी को कोई फिल्म अच्छी लगती है तो वो देखता ही है। हम तो वो बाहर की लैंग्वेज की कोरियन फिल्में सबटाइटलों पे देख लेते हैं ना, तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मुझे लगता है। साउथ की फिल्मों की अभी बात की, साउथ का क्या माहौल है, कैसा प्रोसेस है यहाँ का, बॉलीवुड और साउथ में क्या कुछ डिफरेंस? प्रोसेस सबका सेम होता है, वही आपको डिसिप्लिन से अच्छा क्राफ्ट अपना बनाना होता है। प्रोसेस मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, इट हैज बीन वेरी सिमिलर। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं पहले तो साउथ की फिल्में मैं ज़्यादा देखता भी नहीं था, मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं, बट अभी थोड़े टाइम से मैंने देखी है फिल्में काफ़ी। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि हम जब फिल्में करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ, जब मैं पंजाब के और कई आर्टिस्टों की बात करूँ, उनका हम बहुत पैशन है। मतलब मैं अगर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरे में बहुत हुआ है कि मेरी फिल्म है, मैंने ऐसी फिल्म की है कि, और मैं डे नाइट मतलब जानता हूँ फिल्म के लिए। मतलब मुझे कोई बोले कि तूने इंटरव्यूज करनी है, मैं लगातार 8-10 दिन कर सकता हूँ बिना सोचे। मतलब मुझे इतना वो होता है कि यार मेरी फिल्म है, मेरी फिल्म है, और हम जीते हैं फिल्म के लिए, है ना। मतलब पूरी जर्नी है। तो मैं जब इधर साउथ वालों को देखता हूँ, जैसे ये पुष्पा थी या RRR वाले थे, मतलब मुझे लगा कि यार ये हमसे भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। मतलब इतना पैशन फिल्म के लिए, डे नाइट, मतलब वो तीनों, इवन राजा मौली जी आप खुद, मतलब वो हमारे वहाँ साउथ से लेके पंजाब दरबार साहब तक मत्था टेकने आए वहाँ गोल्डन टेम्पल होके गए वो, वहाँ पे भी लोगों को बता के गए कि हमारी फिल्म है यार, हमारी फिल्म है। तो हिंदी के कई बड़े स्टार हैं जो मैं देखता हूँ वो जाती नहीं गई, मतलब बैठे हैं, मतलब कि फिल्म आ रही है ऐसी। शायद एक ये भी बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने वो देखा, आपने उसकी फिल्म कार्तिक आर्यन वाली, वो बंदा रोड पे गया तो उसकी फिल्म चली, उसने अपनी फिल्म को प्रमोट किया, उसने अपने दम पे अपनी फिल्म चलाई। यार देखो कोई फिल्म है, मतलब चारों तरफ जब मैं देखता था बोल रही, तो उसने प्रमोट की फिल्म राइट तरीके से, और पिछले सारे टाइम से मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी फिल्म निकल गई हिंदी में से, है ना। तो वो उसने किया, जबकि उससे बड़े बड़े आर्टिस्टों की फिल्में हैं,
बट वो एक बड़ी कतार में खड़ा है। मुझे लगता है कि फिल्म हम बनाते हैं, फिल्म के लिए भी डे नाइट काम करना चाहिए। फिल्म को जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती लोगों तक पहुंच नहीं जाती। सो वो अगर आप भी अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट को राइट नहीं बनाते तो कोई फायदा नहीं उसमें। आपने धर्मेंद्र के साथ भी काम किया है, वो कैसा रहा? वो धर्म जी के साथ बहुत अच्छा है कि वो एक तो मेरी नेचर बहुत मिलती है उनके साथ। अच्छा। तो और दूसरा क्या है कि जहाँ के धर्म जी हैं तो मैं और धर्म जी बिल्कुल ही मतलब हमारे अगर घर की बात करें तो जनरली जो फ्रेंड वाला घर है हाँ। वो 3 किलोमीटर पे है। अच्छा। तो मतलब 3-3.5 किलोमीटर पे धर्म जी Neighbors. Neighbors। तो धर्म जी ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे फ्रेंड का आया जाया करता था कि मतलब छोटे होते कि हमारा वहाँ पे किसी का खेत था थी तो वहाँ पे आते थे, टीचर थे, काफ़ी लोगों को वो जानते भी थे, मतलब जो पहले मैं मुझे नहीं पता था। तो बहुत उनके साथ और क्या है कि धर्म जी लाइक वो जिस बंदे के साथ बैठते हैं ना तो उसी की एज के हिसाब से बैठते हैं। अगर वो 10 साल के बच्चे के साथ बैठते हैं तो आपको लगेगा कि धर्म जी भी 10 साल की है। अगर वो आपके साथ मेरे साथ बैठते हैं तो मुझे लगता था कि धर्म जी और मैं सेम एज के हैं। जितना फन वो करते थे, जितनी बातें उन्होंने करनी है, खुश दिल हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इनके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। हाँ मतलब जब भी उन्होंने बात करनी है चेक करें पुत्र हम चेक करेंगे, मतलब पॉजिटिव ही है, मतलब एनर्जी ऐसी है ना, हैप्पी वाइब है, मतलब वो है बेफिक्र है ना, मस्त। जैस्मिन, आपने बिग बॉस किया, उसको लोग मतलब कहते हैं कि वहाँ का क्या माहौल रहता है? लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड नहीं होता, माहौल होता है प्रेशर वाला। प्रेशर में इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। वहाँ आपको सर्वाइव करने के लिए हर चीज़ के लिए फाइट करना, भले हो आपको दिन की एक रोटी खानी हो, पानी पीना हो, मतलब इट्स बेसिकली एक थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसका एग्जाम्पल है वो शो, वही है। सलमान का कितना दखल होता है उसमें? कुछ सलमान साहब वीकेंड आते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया होता है तो आपको डांटते हैं बिकॉज ही इज द होस्ट ऑफ द शो। आप उनका घर है बिग बॉस, उसके घर में गेस्ट होते हो, सो एंड ही टेक्स केयर ऑफ यू बेसिकली। दखल नहीं होता है बट हाँ उनका गाइडेंस जरूर होता है, और अगर कुछ गलत किया तो उनकी डांट भी जरूर होती है। अच्छा, आपकी भी सलमान से मुलाकात है? नहीं मेरी हाँ मतलब है मेरी मतलब हमारी बड़ी अजीब मुलाकात है, बहुत पहले के टाइम की बात है। सो हम किसी बॉलीवुड आर्टिस्ट को जानते नहीं थे और ना कब की बात है? लगभग 2010-11 की। अच्छा, 10-11 की जब अंग्रेजी बीट नहीं आया था उसके पहले नहीं आया था मुझे। हाँ। तो मैं और दलजीत थे, मैं और दलजीत शूटिंग कर रहे थे बॉम्बे। तो हमारी फिल्म थी जीने मेरा दिल लुटे, उसका प्रमोशन जाना चल रहा था, मैं दलजीत और नीरू। तो किसी ने आके बताया कि ये साथ वाले उस पे स्टेज पे ना सलमान का उनका गाना चल रहा है, शूट हो रहा है, जिस सलमान खान उनकी शूटिंग चल रही है। तो दलजीत कहता है कि भाजी चले, हमें कौन अंदर पड़ेगा भाई, वो बाहर निकाल देंगे, कौन सा हमें जानते हैं। तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे ना तो उनको वो हमेशा मुझे बोलते होते थे कि सलमान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, सलमान इज लाइक दिस, सलमान इज लाइक दैट। तो हमने कहा कि चलो आज पता भी चल जाएगा ये की तरह कह रहे हैं। तो हम फटाफट गए उनके पास, तो उनको बोला कि भाजी उनको मिलना है तो आप बात कीजिए। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो जब भी उन्होंने फ़ोन किया तो हमें कहते मैं बता रहा हूँ, तो 5 मिनट में 2 बंदे आ गए हमारे सेट में। वो कहते कि सलमान साहब ने भेजा है तो चलो कि किसने मिलना है। मैं कमाल है यार, मैं कहा चलो। तो हम चलेंगे, मैं और दिलीप और जो प्रोड्यूसर थे उनके भाई, हम तीनों गए। तो हमारा कैमरामैन रह गया पीछे, वो गया ही नहीं। तो हम अंदर चले गए स्टेज पे। तो मुझे याद है ना वो जरीन खान का गाना था, उनके साथ कैरेक्टर डीना, उसकी शूटिंग चल रही थी। तो वहाँ पे पहुँचे तो हम मिले, तो सामने खड़े मानता हूँ। अब हमें क्योंकि अब तो क्या है कि जैसे मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो हम हिंदी बोल लेते हैं, आप दिलीप भी हिंदी बोल लेता है। उस वक्त हम बिल्कुल ही हिंदी नहीं बोलते थे और हमें कुछ आता भी नहीं था हिंदी का। तो पहली बार गए तो जाके मिले, तो आगे दिलजीत था, दिलजीत ने ऐसे हाथ मिलाया तो मैंने तो जाके जब फिर मैं अब खड़े
उस बात ही ना आए, ना हमें आए ना उसने भी कहता है यार पंजाबी गाने तो बहुत आजकल हिट हो रहे हैं, हमारी हमारी फिल्मों में भी हर पंजाबी गाना बहुत अच्छा है। तो कहता अब अभी भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बताया हमें कि फिर हमने फोटो बोला कि भाई फोटो करनी है। तो हमारे पास कैमरा, मेरा फ़ोन था, तो तब फ़ोन भी पता नहीं कैसे थे, तो मुझे याद है उस फ़ोन के साथ फ़ोटो खींची। पहले मैंने दिलजीत की फ़ोटो खींची, फिर दिलजीत ने मेरी फ़ोटो खींची। तो मुझे याद है कि जब दिलजीत मेरी फ़ोटो खींचने लगा तो मैंने ना सलमान को ऐसे कर लिया, तो दिलजीत मुझे फ़ोटो करता रहा ऐसे किया उसने, दोबारा के नहीं कर रहा था। अरे भाई से इधर कर लिया, मैं क्या मार लाया था मार है ना, कोई ना ममता हो गया। तो फिर वी आर एक्साइटेड के मिले थे, तो मतलब उसने हमें बहुत अच्छा अटेंड किया, बहुत प्यार से अटेंड किया। very sweet and supportive. अच्छा, दलजीत के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है आपकी। 2011 में आपको बेस्ट एक्टर पंजाब, है ना, तो उस उनका कुछ बताइए, कैसी दोस्ती है उनसे? अच्छी दोस्ती है। अब क्या है कि उनका जैसा करियर ग्राफ है उस पे क्या? बहुत अच्छा है, करियर ग्राफ उसका बहुत अच्छा है। और टचवुड मतलब हमारा, क्योंकि आर्टिस्ट कोई भी हो, बट दिलजीत के लिए एक प्लस पॉइंट हमारा ये है कि वो पगड़ी बांधता है, सरदार बनता है और बॉलीवुड में रिप्रेजेंट कर रहा है हमें। और हमें लगता है कि हमारा एक ही बंदा है पर 1.25 लाख है, लगे ऐसे 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ। तो मतलब जो भी काम उसने किया है बहुत ही अच्छा किया है, और बहुत सोच के करता है, बड़ा लिमिटेड करता है पर राइट कर रहा है, और वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। और हम सो हैप्पी फॉर इट। तो क्योंकि अभी क्योंकि जैसे हानि के साथ बात कर रहे थे कि मेरी रेगुलर बात फ़ोन पे हो जाती है, ये इंस्टाग्राम पे हो जाती है रेगुलर, कि मिल नहीं पाते। कई बार ऐसे हुआ कि मैं हानि के साथ उसको बोला कि दिल्ली में आ रहा हूँ, वो दिल्ली नहीं है, कभी वो पंजाब आ रहा है, मैं पंजाब नहीं। सेम दिलजीत के साथ भी, मैं लास्ट जब मेरे बेटे ने वो फिल्म की थी हौसला दिलजीत के साथ, तो मैं तभी 2-4 बार इकट्ठी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं भी है उस टाइम कनाडा पे था। कई बार क्या है कि मुलाकात लेट वेट हो जाती है। क्या आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान यही है, हनीमून की सक्सेस सेलिब्रेट करनी है, और भी बहुत सारी पंजाबी फिल्में करनी है, जैसे कहते हैं काप आ देना। इसका क्या काप आ देना मतलब? मतलब के मतलब बैंग ऑन कर देना है आगे, तहलका मचा देना। अच्छा, ओके। आमिर खान से भी बड़ी आपकी दोस्ती है। दंगल के टाइम भी वो थे, अभी लाल सिंह चड्ढा और अरदास की भी उन्होंने बहुत तारीफ की थी। तो उनसे क्या है, कैसा आगे कुछ है प्लान उनके साथ कुछ काम करने का? कुछ नहीं है। मुझे कई बार लोग बोल देते हैं, पता नहीं पीछे किसने बोल दिया कि लाल सिंह चड्ढा में भी आप हो। मैं तो नहीं हूँ लाल सिंह चड्ढा में, मैं तब भी बोला था। वैसे दोस्त हैं, उनके साथ मिले बाय चांस थे। बाय चांस क्या मतलब, हम धूम आ रही थी उससे पहले के दोस्त हैं, तो उसके लिए मुझे एक बार उन्होंने बुलाया था। तो उनकी एक मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उनको ना मतलब कोई भी उनको मिलता है या उनको किसी चीज़ के बारे में पता लगता है तो वो उसकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो जब धूम की प्रमोशन थी तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं चाहता हूँ कि, कहते मैं आमिर खान जी ने बात कर दी है। तो मैं क्या यार मेरे से, कहते हाँ बात हुई तो इस के मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू करो। भाई मुझे तो आता नहीं है, मैंने कभी इंटरव्यू किया नहीं। तो चल के नहीं कोई बात नहीं, पंजाबी में बातें करनी है, तो अगर आपको नहीं आता तो कोई चक्कर नहीं, आप आओ मैं कर लूँगा आपकी। कहते हमने तो बैठ के बातें कर ली। मैं कहा जी ठीक है। तो मैं वहाँ पे चला गया, तो बैठे यशराज में, मुझे याद है पहली मुलाकात थी, तो हमारी फ्लाइट डिले होगी थोड़ी। तो मैं जब पहुँचा तो मैं जाके मेकअप करवा रहा था, एंड वो सीधे वहीं पे आ गए कि भाई थैंक यू आप आए, आपसे ये वो, उन्होंने इतना मुझे रिस्पेक्ट दिया। तो उसके बाद इंटरव्यू हुई, बातें की। जब ये इंटरव्यू खत्म हुई मुझे कहते क्या कि बिजी तो नहीं हूँ कि हम डिनर करते हैं ये वो। मैं क्या भाई कि मेरे को तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। तो अब डिनर किया मुझे, उसके बाद मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज मेरे फ़ोन पे भेजा। तो मुझे याद है मैसेज उन्होंने इंग्लिश में भेज दिया, बहुत लंबा चौड़ा। मैंने पढ़ लिया, समझ तो मुझे आ गया, अब मुझे लिखना ना है इंग्लिश में। तो मैंने अपने मैनेजर को पंजाबी में बोला, वो चंडीगढ़ था, वो नहीं गया था। तो मैंने उसको बोला कि अब इसको जो मैंने बोला है इसको इंग्लिश में लिख के भेज। तो उसने इंग्लिश में लिख के भेजा। तो फिर मैंने उनको फॉरवर्ड किया। तो रात के 11-12 बजे थे, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो उसके बाद जाके मैं बेड पे सोने लगा, तो बातें करते दोस्तों के साथ टाइम निकल गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बज गए होंगे रात के। तो रात के 2:30-3 बजे उनका मुझे फिर इतना बड़ा मैसेज आ गया। मैं यार उधर मेरा मैनेजर सो गया,
मैं क्या बंदा ढूंढूं मैं यार, मैं 5-7 बंदे उठाए रात को यार, लेख नहीं भैया आमिर खान का मैसेज है, जवाब तो रात को ही देगी। मैसेज क्या था? मैसेज तो ऐसे था कि आप बहुत अच्छे हो गए कि जी मैं आपके मुझे हम मिले एस्कॉर्ट के, मुझे लगा कि यार ऐसे है ये वैसे, तो उसके बाद हम बहुत दोस्त बन गए। तो मैंने यार कम से कम 2 साल के बाद आमिर भाई को बताया अच्छा कि मैं तो मैसेज किसी से लिखवा के भिजवाता था कि मेरे को तो अभी तो मैं वॉइस नोट ही भेजता हूँ फोन नहीं करा, तो उन्होंने कहा मेरे को आता नहीं था, मैं तो बंदे ढूंढ के करवाता था। जैस्मिन, बॉलीवुड में है कुछ आगे प्रोजेक्ट आपका लाइनअप है? यस है, और भाई डेट्स फिगर आउट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा शुरू। कुछ उस पे रिवील करना चाहेंगे? अभी फिलहाल नहीं, बिकॉज इट्स टू अर्ली। जब शूट करना शुरू करूंगी तभी। आई ऑलवेज बिलीव इन अनाउंसिंग वंस आई स्टार्ट शूटिंग। ओके। कोई प्लान है किसी के साथ, स्टार के साथ मन है काम करने का? इधर तो पंजाबी में तो आप कर ही रही हैं, हिंदी में? हिंदी में भी बिल्कुल। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज एन आर्टिस्ट इज दैट आई गेट अ स्कोप टू परफॉर्म, क्योंकि अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी तो लोग मुझे पसंद करेंगे, मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। ओके। अब गिप्पी एक कुछ एंड में कुछ सुना दीजिए, उसके बाद हम लोग खत्म कर। अच्छा जी, चलो आज हनी की बात हुई है, हनी का भी गाना अरे सुना वाह। था। हाँ। हो मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੀਟ ਤੇ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे नोट पे हमारा इंटरव्यू खत्म हुआ है। 25 अक्टूबर को फिल्म आ रही है, देख के जाइए, हमें बताइए, मतलब देखने जाइए, हमें बताइए, और फिर हम गिप्पी जी को बताएंगे, जैस्मिन को बताएंगे कैसी फिल्म लगी आपको। वैसे अच्छी लगेगी क्योंकि बहुत अच्छी लगेगी, ये हमारी गारंटी है। आप बस एक बार देखते जाओ, आपको सच में मजा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे लल्लन टॉप।